नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ, हम लोग समाजवादी पार्टी मुख्यालय के सामने मौजूद हैं। अयोध्या के एक संत हैं हनुमानगढ़ी के राजू दास, उनका एक बयान अखिलेश जी को लेकर आया है, उसी पर विवाद अब चल रहा है। इससे पहले भी तमाम बयान उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेके, अखिलेश यादव को लेके दिए हैं। अब उन्होंने अखिलेश यादव को राक्षस कहा है, तो इस पर चर्चा हो रही है। हम लोग भी चर्चा करें। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार राक्षस बोले हैं राजू दास जी। देखिए, ये रावण के पचिन्हों पे चलने वाले हैं। संत की भाषा नहीं हो सकती है। वो लिखते हैं अपने महंत, और संत लिखते हैं संत की भाषा नहीं हो सकती। संत ने छोड़े संतई कोटिक मिले, या संत चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वृक्ष ने कबहू फल भके और नदी ने संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो अपने चित्रवृत्तियों को अपने बस में कर ले वो संत है, वही धर्म है। इनके अंदर तो रावण विराजमान है। अखिलेश यादव जी को जो राक्षस बोल करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये किसी के इशारे पे बोला जाता है? ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, केवल अपने को संत बना के जनता में गुमराह करने का काम करते हैं। ये जो 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लोकसभा हार जाती है, इसलिए ये षड्यंत्र, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं गंगा के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुसलमान के नाम पे, कहीं अगड़े के नाम पे, कहीं पिछड़े के नाम पे केवल बुलवाया जाता है। कहीं सनातन के नाम पे, कहीं हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज यही अखिलेश यादव जी गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुलाने का काम किया जाता है, इसलिए वो पिछड़े के हैं। अरे पिछड़े के लोगों जागो, अरे पीढ़िए के लोगों जागो, क्योंकि ये गेरुआ पहना करके जो रावण भी इसी तरह सीता माता का हरण कर लिया था, वह भी साधु बन के आया था। वैसे भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कुछ लोग गेरुआ का, भगवा का गलत इस्तेमाल करके, गलत प्रयोग करके जनमानस में एक जो है नफरत पैदा करने का काम करते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। उनको जो है एक वायरस डाल करके हिंदू मुसलमान की एक खाई पैदा करके केवल वोट लेने के लिए ऐसा शब्द बोला जा रहा है। ऐसा शब्द नहीं हो सकता। जो गरीबों का मसीहा हो, जो किसानों का मसीहा हो, जो अगड़े पिछड़े को, सबको, सभी धर्मों में जिसकी विश्वास हो, आस्था हो, जो सबको गले लगा करके चलने का काम करता हो, अखिलेश यादव एकमात्र है। उनको इस तरह से बोला जा रहा है, केवल ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। और राजू दास अपने को कहीं से टिकट लेना चाह रहे हैं। यह संत की भाषा नहीं हो सकती। टिकट के लिए बोल रहे हैं। टिकट के लिए, यह गीता से उनका कोई लगाव नहीं है, कोई रामायण से उनका कोई लगाव नहीं है। कहा गया है कि बिन पगु चले सुनाए बिनु काना, और कर बिनु कर्म करें विधिनाना। रामचरितमानस की चौपाई भी है। ये निर्मल मन जिसका नहीं होगा, जो सरल नहीं होगा। विश्व के प्रेमानंद जी भी संत हैं, लेकिन उनके लिए मदीने में भी चादर चढ़ी, अजमेर में चढ़ी है। सभी लोग जो मानवता, इंसानियत का जो पुजारा, गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, रविदास कहे, महात्मा बौद्ध कहे, पयारी जी कहे कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता। और इंसानियत मानवता को तोड़ करके जो अखिलेश यादव को राक्षस बोलता हुआ संत हो ही नहीं सकता। वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति करने वाला भी इतना घटिया शब्द नहीं बोल सकता। तो कौन संत है? ना आप राजू दास को संत मानने के लिए तैयार हैं, ना आप राम भद्राचार्य को संत मानने के लिए तैयार हैं, तो क्या परिभाषा, कौन संत है फिर यहाँ पे? अभी ये आपको हम बताएं, संत का मैंने चौपाई बता दिया ने। तो अभी आपकी नजर में इस देश में कौन इस परिभाषा पे कौन अमल कर रहा है? कौन संत है? अभी हमने कहा था प्रेमानंद जी है। प्रेमानंद जी है जो कबीर के पचिन्हों पे चलते हैं। रविदास, जो मैंने कहा इंसानियत मानवता पे, एक प्रेमानंद जी का नाम लिया। ऐसे भी बहुत, ऐसा नहीं कि वही केवल हैं, बहुत लोग हैं हमारे यहाँ। बिहार का एक महेश्वर दास, एक श्री 1008 महेश्वर दास त्यागी जी, जो सभी धर्मों को लेके चलते हैं, सभी मजहब को लेके चलते हैं। संत की परिभाषा अलग है, ये अध्यात्म का विषय है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक रास्ता बताते हैं। जो संत वह दिशा देता है जिससे मानव चल करके कल्याण हो जाता है, एक सरल बन जाता है, एक पूजनीय बन जाता है, वह मार्ग होता है। और वह शब्द बोलने से, जो राक्षस शब्द बोला जाए, जो कटु शब्द बोलते हैं, जो घातक शब्द बोलते हैं, ये वह या राक्षसी शब्द कहा जाता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भाई योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे शब्द का तो योगी जी प्रयोग नहीं करते। संत हैं कि नहीं योगी जी? भाई संत नहीं, मैं मुख्यमंत्री हैं। अभी कैसे संत
वो एक व्यक्ति दो पद कैसे संभालेगा? एक व्यक्ति दो पद कैसे संभालेगा? नहीं संभाल सकता। तो अभी योगी जी का भी एक बयान आया, योगी जी कहें कि 2 नमूने हैं, एक लखनऊ में बैठे हैं, एक दिल्ली में बैठे हैं। वो तो उनका राजनीतिक, मैंने कहा एक मुख्यमंत्री का अपना पैतरा है, राजनीतिक पैतरा है। किसको नमूना कह रहे हैं? वो नमूने अब बोल रहे हैं, उनसे ये प्रश्न होना चाहिए। वो उनका भी ये पता चल गया कि लखनऊ में भी हो सकता है उन्हीं के दल में कोई लखनऊ में उनका विरोध करता हो, उन्हीं के दल में कोई दिल्ली में विरोध करता हो। ये तो उन्हीं के लग रहा है, आपस के डबल इंजन की सरकार बताते हैं, दोनों इंजन टकरा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये तो 2 नमूने बोले, हम तो इसी का आकलन करते हैं। योगी जी महंत हैं गोरखपुर के, लेकिन इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। एक व्यक्ति 2 पद नहीं संभाल सकता, कैसे संभालेगा? उनको बोलना पड़ जाएगा, कहीं झूठ बोलना पड़ेगा, कहीं नफरत की बात करना पड़ेगा, कहीं हिंदू मुसलमान की बात करना पड़ेगा। नफरत की बात करते हैं योगी जी। अरे कहीं पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, कहीं हिंदू की बात करेंगे, कहीं कटोगे, कहीं बटोगे, कहीं जुटोगे, कहीं टूटोगे। यह शब्द क्या हो सकता है? यह मुख्यमंत्री का शब्द हो सकता है। संत की भाषा अलग होती है। संत पूरे विश्व के कल्याण के लिए बात करता है। संत ये धरती को आसन समझता है और अपना बिस्तर इस आसमान को संभलता है। 5 तत्व को अपना स्वीकार करता है। संत की अलग है अपने इस आत्मा से। कहीं शब्द शब्द में बहुअंतरे, वह तो शब्द विदे जिह्वा पर आवे नाही निरख परख कर ले। वो निरख परख करने की बात है। बोलने से बोला नहीं जा सकता, कहने से कहा नहीं जा सकता, लिखने से लिखा नहीं जा सकता और देखने से देखा नहीं जा सकता। वो परम पिता परमेश्वर जो सूक्ष्म वेद जो कहा गया है, उसको अनुभव करने पे जो अनुभव करता है, जो उसे अपने आत्मा और परमात्मा इस मानव शरीर में प्रवेश करता है, वह संत का गुण पाता है। वह संत के तब जाकर के कहीं विख्यात होता है। कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास साहब, महात्मा बौद्ध, तब जाकर के एक राज छोड़ करके जो तपस्या करके अपने साधना को मानव कल्याण के लिए, महात्मा बौद्ध भी अपने परिवार राजघराने से जाकर के आज पूरे विश्व में पूजे जा रहे हैं। ऐसे संत होते हैं। और कोई संत आप ये पहले ये देखे कि तप चूक राज और राज चूक नरक। जब तपस्या में कटौती होती है तो व्यक्ति राजा बन जाता है, और राजा में जब उसके राज धर्म का पालन नहीं होता तब वो नरक में चला जाता है। योगी जी राजधर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं? ये कहाँ पर लोकतंत्र का ही पालन नहीं हो रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है। जातियां देख के, अगड़े को देख के, पिछड़े का भी देखिए, कोडिंग का मामला चल रहा है, सो जातियों को संरक्षण मिल रहा है। ऐसा सोशल मीडिया चल रहा है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो तो कह रहे हैं सब समाजवादी लोग हैं, अखिलेश के साथ सबकी फोटो है। आप फोटो है तो उनको जो है बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों बुलडोजर में समाजवादी के साथ थे? अगर समाजवादी ने गलत किया तो आप सही कर दीजिए, उसको बुलडोजर चला दीजिए, उसको धराशायी कर दीजिए। वो जो माफिया बैठा हुआ है, कई 100 करोड़ का कोडिन का व्यापार किया है, कितने बच्चों की मौत हो गई है, कितने नौजवान उसके शिकार हो गए हैं, ये कहाँ उनका बुलडोजर चला गया? केवल जाति देख करके। कहीं यादव के नाम पे कोई यादव भागवत का है तो उसको सर मुड़वा दिया गया। कोई दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, पिछड़े को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। और पिछड़े का अगर कोई नेता हो जाए और संविधान को संजीवनी माने और लोकतंत्र को अपनी आत्मा माने तो उसे राक्षस कहा जा रहा है इनके राज्य में, तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे शब्दों का जांच करवा रहे हैं ना, कह रहे हैं ये जांचें होती रहेंगी। जांच में दूसरे के लिए जांच नहीं, पहले बाद में होती है। बुलडोजर पहले चलता है, जहां उनके लोग आ जाते हैं जांच पहले होगी, बुलडोजर का आश्वासन होगा। यही इनमें फर्क है। अगर कोई पिछड़े का होता, कोई पीडीए का होता तो पहले बिना जांच के बुलडोजर चल जाता, उसके बाद जांच की बात करते। और जब इनके स्वजाति की बात आती है, इनके लोगों की बात आ रही है, तो कहते हैं पहले जांच होगी तब हम देखेंगे या बुलडोजर चलाएंगे। यही फर्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत करें स्वामी भानु प्रताप जी से। राजू दास का बयान अखिलेश जी को लेके, और उसके बाद योगी जी में कितना संत अभी विराजमान है, राजू दास कितने संत है, कितना वो जो भगवा रंग ओढ़ के जो कारनामे हो रहे हैं, उस पर बातचीत हम लोग कर रहे थे। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।